भया हेरा तो हेरा भया जुबली साल पर घेरा नमय मती हेरा तो बरे जाकेरा भया हेरा तो हेरा भया जुबली साल पर घेरा नमय मती हेरा तो बरे जाकेरा भया हेरा तो हेरा जुबली साल पर घेरा बरा भया पाड़ो धरा में सियो मान बरे बहिन पाड़ो धरा में सी जुबली साल बारे जा जुबली परब बारे जा बरा भया पाड़ो धरा में सियो मान बरे बहिन पाड़ो धरा में सी जुबली साल बारे जा जुबली परब बारे जा पुरो करी धर्म मिली धरेज का भया हेरा तो हेरा भया ये का से मिली मिली पुरो करी धर्म मिली धरेज का भया हेरा तो हेरा भया ये का से सखा मांगा बरा भया पाड़ो धरा में सियो बरे बहिन पाड़ो धरा में सी जुबली साल बारे जा जुबली परब बारे जा बरा भया पाड़ो धरा में सियो बरे बहिन पाड़ो धरा में सी जुबली साल बारे जा जुबली परब बारे जा बरा भया पाड़ो धरा में सियो बरे बहिन तेरी शरण में आई सरोवर में सदा तुझे अपनाएंगे हम सब जन तेरे दर्शन पाएंगे हम आशीष पाएंगे तेरी सेवा में लग जाए हम आशीष पाएंगे तेरी सेवा में लग जाए। दीप प्रज्वलन के लिए महाधर्माध्यक्ष डॉक्टर विक्टर हेनरी ठाकुर रायपुर धर्म प्रांत को आमंत्रित करता हूं। सदैव फादर जॉन शोभा सुंदर एसएससी, सिस्टर सुपीरियर मदनपुर के सिस्टर सुपीरियर सिस्टर फ्रांसिस्का तथा हमारे विश्वासियों में से एक माँ विनीता तिग्गा को आमंत्रित करता हूँ। कृपया थोड़ी देर के लिए सभी कोई बैठ जाएंगे। प्यारे भाई और बहनों, हम रोमन के अध्याय 5 और पद संख्या 5 में पढ़ते हैं, आशा व्यर्थ नहीं होती क्योंकि ईश्वर ने हमें पवित्र आत्मा प्रदान किया है और उसी के द्वारा ही ईश्वर का प्रेम हमारे हृदय में उमड़ पड़ता है। यस, वही प्रेम हम सबों को यहाँ आकर्षित किया है, वही ख्रिस्तीय प्रेम हम सबों को यहाँ आमंत्रित किया है। यही है जुबली का, हमारे जुबली का एक प्रेम का प्रतीक, आशा का प्रतीक, भाईचारा का प्रतीक और कम्युनियन का प्रतीक, आदान प्रदान का प्रतीक।
और इस जुबली के द्वारा मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं विश्वास करता हूँ कि हमारा प्रेम ख्रिस्तिय में जुड़ा रहेगा। हमारी आशा का यात्रा आगे बढ़ते जाएगा, क्योंकि पवित्र आत्मा का वरदान हमें ईश्वर ने भेजा है। गजब होता है कि उसी आत्मा की प्रेरणा से होता है। तो आज मैं सबों को हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। खुशी मनाइए, आनंद मनाइए, उल्लासित रहिए, प्रभु में हमेशा प्रसन्न रहिए। आइए हम आज का यह पवित्र दिन, पावन दिन को निस्सा पूजा के साथ, निस्सा बलिदान के साथ शुरू करेंगे। मैं अभी हमारे महाधर्माध्यक्ष विक्टर हेनरी को आमंत्रित करता हूँ निस्सा बलिदान संपन्न करने के लिए, शुरू करने के लिए। और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो। अति प्रिय फादर विपिन किशोर मिंज, प्रोविंशियल सुपीरियर, श्रद्धेय फादर जॉन सभा सुंदर, मदनपुर के बल्ली पुरोहित और गोरबा डिनरी के डीन, यहाँ उपस्थित सभी पुरोहित भाइयों, धर्म बहनों, भाई और बहनों और मेरे प्यारे बच्चों, गोरबा डिनरी के लिए एक महोत्सव है, आनंद का दिन है जब हम एक परिवार के रूप में एकत्रित होकर ईश्वर की प्रेम को अनुभव करने के लिए यहाँ आए हैं। ईश्वर ने मनुष्य से प्यार किया और उन्होंने अपने पुत्र को हमें दे दिया, ताकि जो कोई उसमें विश्वास करे उसका विनाश ना हो, अनंत जीवन प्राप्त करे। जुबली वर्ष के पीछे यही एक सोच है कि जो प्रभु यीशु ख्रिस्त इस संसार में आए, ख्रिस्त जयंती मनाते हैं, वह हमारे लिए जीवन देने के लिए आए हैं। और ये जो जीवन है वह अनंत जीवन है, जिसका कभी अंत नहीं होता है। जिस परिस्थिति से हम गुजर रहे हैं, पूरे विश्व में, भारत में जो कानून और नियम के अनुसार चलना चाहते हैं, आज वो अपने को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। ऐसे ही वातावरण के लिए संत पिता, स्वर्गीय संत पिता फ्रांसिस जब बीबीसी के पत्रकारों ने उनसे पूछा, आप जुबली वर्ष को आशा के तीर्थयात्री के रूप में क्यों यह विषय दिया है, उन्होंने यही कहा कि दुनिया में अनैतिकता, अन्याय, अत्याचार और शासक रक्षक भक्षक बन रहे हैं। उन्होंने नेताओं को, उद्योगपतियों को विशेष रूप से आमंत्रित किया कि वह केवल स्वयं केंद्रित न बने, लेकिन वह दूसरों की भी चिंता करें। और जब हम दूसरों की चिंता करते हैं, इससे हमारा परिलक्षित होता है कि हमारे हृदय में एक दिल है जो धड़कता है, जो प्रेम करता है। और इसीलिए कहते हैं कि जुबली वर्ष में हम विशेष करके अपनी दयालुता के द्वारा दूसरों के प्रति प्रेम दिखाने के, और जब हम दूसरों के प्रति प्रेम और सहयोग
और सहायता देंगे तो हम दूसरों के लिए आशा के कारण बनेंगे। हमें देखना है कि कोरबा डिनरी में क्या हम ऐसे प्रयास कर सकते हैं। यह केवल समारोह नहीं है कि हम आनंद मना ले और उसके बाद चले जाएं। ये एक नई शुरुआत होनी चाहिए, हमारे जीवन को एक नई दर्शन देनी चाहिए, ताकि हम ख्रिस्तीय जीवन केवल अच्छा जीवन जीने के लिए नहीं है। अगर कोई सोचता है कि ख्रिस्तीय जीवन अच्छा जीवन जीने के लिए है तो गलत है। तो क्या जीवन है? दूसरों के लिए अच्छा करना, दूसरों के लिए स्वयं को अर्पित करना। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा, आप लोग लाजरस और धनी व्यक्ति का दृष्टांत कुछ सप्ताह पहले आप लोगों ने सुना। वो धनी व्यक्ति अच्छा व्यक्ति था, कोई चोरी नहीं किया था, किसी से लूटपाट नहीं किया था, मस्त आराम में रहता था। उसकी पाप क्या थी? क्योंकि वह गरीब लाजरस जो उसके दरवाजे पर था वो भला था, उसको भगाया नहीं, मार पीट कर पुलिस को बुला करके भगाया नहीं। इतना दयालुता दिखाते हुए भी फिर भी उसके प्रति चिंता नहीं की। आज हम सभी बुलाए गए हैं कि हम सबसे पहले इसकी शुरुआत अपने व्यक्तिगत जीवन और पारिवारिक जीवन में, अगर जुबली वर्ष का जो फल हमारे जीवन में दिखना चाहिए अगर हमारे ही परिवारों में नहीं होगा तो पल्ली के स्तर पर, डिनरी के स्तर पर, धर्म प्रांत के स्तर पर, विश्व की कलीसिया के स्तर पर बात करना सही नहीं होगा। इसकी शुरुआत हम ही करेंगे और इसको हम सब कमज़ोर हैं, पापी हैं, गलती होती है और यही तो हमारी आशा है कि प्रभु हमें क्षमा करने के लिए सदा तैयार रहते। वो कभी थकते नहीं हैं। संत पिता फ्रांसिस बार बार कहते थे, हम भले थक जाएं लेकिन वह हमारा ईश्वर जो दयालु है, प्रेमी है, वह हमें क्षमा करने में कभी नहीं थकते हैं। हम उसी आशा के साथ उनके प्रेम पर विश्वास करते हुए हम अपने पापों के लिए, अपनी गलतियों के लिए सच्चे हृदय से पछतावा करें और ईश्वर एक दूसरे से क्षमा याचना मांगे ताकि हम यह ख्रिस्त याग योग्य रीति से चढ़ा सके। और जिस तरह प्रभु ने अपना जीवन हमारे लिए अर्पित किया, हम भी एक दूसरे की सेवा में अपना प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवंत ईश्वर, मानव हृदय की धर्मोत्साही अभिलाषा अपने लोगों पर कृपा दृष्टि रख, जो अनुग्रह के इस वर्ष में अपनी तीर्थ यात्रा करते हैं ताकि वे मुक्ति की चट्टान मसीह से जुड़े रहे और धन्य आशा के लक्ष्य को सहज प्राप्त कर सके। उन्हीं हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा
जो पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। के साथ हो। संत लूकास के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार। ईसा नाज़रेत आए जहां उनका पालन पोषण हुआ था। विश्राम के दिन वह अपनी आदत के अनुसार सभागृह गए। वह पढ़ने के लिए उठ खड़े हुए और उन्हें नबी ईसाई की पुस्तक दी गई। पुस्तक खोलकर ईसा ने वह स्थान निकाला जहां लिखा है, प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है, क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है। उसने मुझे भेजा है जिसे मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं, बंदियों को मुक्ति का और अंधों को दृष्टिदान का संदेश दूं, दलितों को स्वतंत्र करूं और प्रभु के अनुग्रह का वर्ष घोषित करूं। ईसा ने पुस्तक बंद कर दी और वह उसे सेवकों को देकर बैठ गए। सभागृह के सब लोगों की आंखें उन पर टिकी हुई थी। प्रभु का सुसमाचार। कि आप लोगों के इस महोत्सव में मैं सुना कि पूरे कोरबा डिनरी के विभिन्न पल्लियों से बहुत संख्या में आप लोग आ रहे हैं। इतना उत्साह आप में था, वो उत्साह मेरे में दिल में भी भर गया। और जुबली का जो उत्साह होना चाहिए
हम सबों के हृदय में भरा रहना चाहिए। ये जुबली 2 जुबली बनाई जा रही है। एक प्रभु यीशु के 2025 वर्ष जन्म का, जो कहाँ जन्म लिए? मिस्र देश में। कहाँ जन्म लिए? कहाँ? बेथलेहम में। मिस्र देश में नहीं ना? नहीं। और दूसरा जो है 1700 वर्ष नाइसियन विश्वास, जो हम रविवार के दिन विशेष त्योहारों के अवसर पर हम घोषणा करते हैं, वह 325 में पहली सभी धर्म गुरुओं की एक सभा बुलाई गई नाइसिया में। उसका मुख्य कारण था कि प्रभु यीशु के बारे में लोगों की भिन्न भिन्न धारणाएं थी, और मूल धारणा एक तरह से जो गलत थी वह यह थी कि प्रभु यीशु हम ईश्वर की सृष्टि हैं, मनुष्य हैं। और इसीलिए नाइसिया के में जब आया तो विशेष रूप से घोषित किया गया, सभी धर्म गुरुओं के, धर्माध्यक्षों के एक साथ मिलकर के, कि वह ईश्वर के पुत्र हैं, ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है, बनाया हुआ नहीं, उत्पन्न हुआ है। उसी के द्वारा सब कुछ सृष्टि किया गया है। यही हमारे विश्वास के केंद्र में है कि प्रभु यीशु ही ईश्वर हैं, वही हमारे मुक्तिदाता हैं। उन्होंने ही अपने क्रूस मरण और पुनरुत्थान द्वारा हमारा उद्धार किया है। हम हमारे कैथोलिक कलीसिया के संत पिता लियो के लिए प्रार्थना करते हैं, जिनको आपने अपने भेड़ों की देखरेख के लिए चुना है। उन्हें अपने ज्योति से आलोकित कर और स्वस्थ रख, ताकि वे अपनी कलीसिया रूपी भेड़ को अच्छी तरह चला सके। इसके लिए हम निवेदन करें। हे ईश्वर, यहाँ उपस्थित सभी लोगों को भी हम तेरे चरण में समर्पित करते हैं, और उन्हें भी जो यहाँ उपस्थित नहीं है, उन्हें आशीष और कृपा मिले। इसके लिए हम निवेदन करते हैं। बना
सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। हे प्रभु, दयापूर्वक अपने परिवार का चढ़ावा स्वीकार कर, ताकि आपके संरक्षण में उन्होंने जो प्राप्त किया है वे उसे कभी ना खो दे, बल्कि अनंत उपहार को प्राप्त करें। हमारे प्रभु क्रिस्ट के द्वारा मन लगाइए। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, अनुग्रह के इस काल में अपने बच्चों को आप एक परिवार में एकत्र करते हैं, ताकि जीवनदायी वचन से आलोकित होकर वे आपके क्रूसित एवं पुनर्जीवित पुत्र के रहस्य का आनंद पूर्वक उत्सव मना सके। वही हमारे उद्धारक, वही जिसकी सदा आह्वान और प्रतीक्षा की जाती है। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि ये हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। आरती प्रभु तेरी, आरती महान। वंदना प्रभु तेरी, वंदना महान। अर्चना प्रभु तेरी, अर्चना महान। अर्चना प्रभु तेरी, अर्चना महान। आरती महान, वंदना महान, अर्चना महान। रक्त ग्रहण करने वाले हैं, यह हमारे विचार और ज्ञान का कारण न बने, बल्कि तेरी दया से हमारा तन मन सुरक्षित और स्वस्थ रहे। देखिए, स्वर्ग से उतरी हुई जीवन की रोटी हमारी आशा प्रभु यीशु ख्रीस्त, जिन्होंने हम सबों से प्यार किया और इसी प्रेम के खातिर अपने आप को क्रूस पर मेमने के भांति बलि चढ़ाया, ताकि उनके बलिदान द्वारा हम हर प्रकार के पापों और बंधनों से छुटकारा पाकर जीवन में
आशीष के लिए आप सब अपना सिर झुका ले। प्रभु अपने दर्शन से आप लोगों को आलोकित करे और आप लोगों पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखे। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन।